बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे लाहौर से मुल्तान आने का इत्तफ़ाक हुआ। दोपहर को मैं रवाना हुआ, तकरीबन 1 बजे, 1 डेढ़ बजे मैं वहाँ से रवाना हुआ। तो शाम को पहुँचना था यहाँ मुल्तान। तो जब मैं मुल्तान के बिल्कुल करीब पहुँचा, खानेवाल रोड पे, पहले तो हम लोग आए जी मोटरवे पे, और खानेवाल से उतर के फिर जैसा कि आपको पता है कि खानेवाल रोड पे आना पड़ता है, कादरपुर रां, और फिर खानेवाल से होते हुए जब आप मुल्तान में एंटर होते हो तो उसके बाद जहाँ नादरन बाईपास और ये दोनों बाईपास इकट्ठे होते हैं, वहाँ एक चौक है जहाँ एक सड़क विहाड़ी चौक की तरफ जाती है और दूसरी सड़क इधर आती है जी गुलगश्त की तरफ। तो वहाँ पे रोड ब्लॉक था जी। अब गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, दोनों साइड से ट्रैफिक बंद है, और छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, बसें जिसमें एसी नहीं है, वो बच्चे गर्मी से बिलबिला रहे हैं। और हम लोग भी फंस गए। गाड़ी अपना पीछे गाड़ी मोड़ी जा सकती थी ना आगे जा सकती थी। बेटा मेरा साथ था जी, सफ़ी अजीज़, वो यूके से आए हुए हैं, तो वो भी साथ थे, फैमिली साथ थी। अब बैठे हुए हैं, देख रहे हैं क्या करें। फिर मैंने 15 को कॉल किया कि पता तो चले इशू क्या है। और 15 का हाल ये है कि जो 15 के जो साहब थे, उन्हें मैंने अपना तारुफ कराया कि जी मैं डीएसपी रिटायर्ड हूँ, और इस तरह ट्रैफिक रुकी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही ये ट्रैफिक क्यों रुकी हुई है। तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मुतलका थाना आपसे बात करेगा। मुझसे उन्होंने थाने के बारे में पूछा कि कौन सा थाना है, कादरपुर रां है। मैंने कहा जी कादरपुर रां तो मुझे नहीं लग रहा, ये थाना कोई सिटी का ही है, मुल्तान का BZU हो सकता है या कोई और थाना हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी आपको कॉल आएगी, लेकिन मुझे किसी पुलिस वाले की कॉल नहीं आई। तकरीबन कोई 1 घंटा वहाँ रुकने के बाद नाजरीन, पता चला जी, ट्रैफिक खुली तो पता चला जी कि ट्रैफिक इसलिए रुकी हुई है कि क्रिकेट टीम जो है वो रिहर्सल के लिए जा रही है, लाहौर कलंदर रिहर्सल के लिए जा रही है। नाजरीन, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें तो क्रिकेट ही ले गया है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हाल ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट होने के बावजूद हम नहीं जीत सके। जूते पड़े हम, पता नहीं कौन से नंबर पे आए, और नखरे ख़त्म नहीं हो रहे हैं जी, ज़िंदगियाँ बर्बाद हैं हमारी। और लाहौर का यही हाल है, कराची का यही हाल है। जुआ, करोड़ों अरबों रुपए का जुआ होता है, पैसे आते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है, और आवाम जलील ख्वार हो रही है। अभी तो को अल्लाह का शुक्र है कि जी ये टीम जब मुल्तान में ठहरा करती थी, एक ही होटल है यहाँ रामदा, तो वहाँ जब ठहरा करती थी तो पूरा शहर ब्लॉक होता था, फिर इसे लेके जाते थे। ये पुराना शुजाबाद रोड से होते हुए फिर पूरा वो जो बाईपास है मुजफ्फरगढ़ वाला, उससे होते हुए फिर जहाँ स्टेडियम है, ये वहाँ जाते थे जी। मुमताज़ाबाद एक जगह है, उसके साथ ही स्टेडियम है, जिसे वो किसी ज़माने में जो वो उस मुल्तान भावलपुर रोड भी कहते हैं, उसी के पास ही कहीं स्टेडियम है। मैंने वो स्टेडियम आज तक नहीं देखा। वैसे पुराना स्टेडियम जो होता था वो किला कहना में होता था जी। नाज़रीन, खुदा खुदा करके ट्रैफिक रवां दवां हुई, और फिर हम बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे, लेट हो गए। तो घर में पहुँचा तो फिर मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए, नेट भी नहीं चल रहा था वहाँ। नाज़रीन, अभी जैसे कि मैंने बात की, आपसे अर्ज़ किया, क्रिकेट मैच हो रहे हैं, और पुलिस के जवान शायद समझते हैं कि मुझ में मेरे पास बड़े इख्तियारात हैं, और मैं वो जो भी मुझे वो शिकायत करते हैं, अगर मैं वो कर दूं तो उनकी हल हो जाती है। और इसमें शायद कहीं किसी हद तक सदाकत है कि जो अफसरान हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं जो ठंडे कमरों में बैठने वाले हैं, वो कहीं कुछ शर्मो शर्मी कर ही देते हैं कि यार बदनामी ना हो सोशल मीडिया पे। और मेरे पास तो एक ही हथियार है जी, सोशल मीडिया। इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है, और ना ही मैं कोई IG हूँ इस सूबे का, ना ही मैं वज़ीर आज़म हूँ, ना ही मैं कोई बड़े बिग गन हूँ जी कि मेरे कहने पे कुछ हो जाए। तो ये जो मुलाजिम हैं, उनमें से फिर मुझे एक रिक्वेस्ट आई है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। सर, मुल्तान में PSL मैच जो हैं 22 और 23 तारीख को होने हैं, जिसके लिए रहीम यार खां, भावलपुर, भावलनगर, विहाड़ी, लोधरा, खानेवाल और दीगर इलाकों से मुलाजमीन मुल्तान आए हुए हैं। फ़िलहाल लाहौर कलंदर मुल्तान में है, जो रोज़ प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम जाती है, जिसका रूट दिन 3 बजे लग जाता है। अब मज़े की बात यह है कि 3 बजे रूट लग जाता है, पता नहीं गुजरती वो कितने बजे है, रूट लग जाता है। और रात 10 से 11 बजे नफरी क्लोज़ होती है, यानी 3 बजे इनको खड़ा कर दिया जाता है, 2 बजे
पुलिस लाइन से रवाना होते होंगे, 3 बजे रूट लग जाता है, कोई 1 घंटा ये पहले वैसे 1-2 घंटे लगा दिया जाता है और रात 10-11 बजे फिर नफरी क्लोज़ होती है। नफरी को पुलिस लाइन में सुबह जो नाश्ता दिया जाता है, नान और चने, पानी वाले चने और नान के साथ दिए जाते हैं और बाद में कोई खाना नहीं मिल रहा, ना दोपहर को ना रात को। मुलाजमीन जब रात को 11 बजे वापस पुलिस लाइन पहुंचते हैं तो मेस बंद मिला। अब ये कहते हैं जी हम जब वापस पहुंचे तो मेस बंद मिला, जिसकी शिकायत की तो अफसरान ने बरहमी का इजहार फरमाया और नाराज़गी का इजहार किया। मामला CPO साहब को कॉल तक गया तो अब शेड्यूल तब्दील हुआ, जिसमें नाश्ता और दोपहर का खाना शुरू हुआ। चूँकि उस वक्त बसें नफरी को लेकर पॉइंट ड्यूटी के लिए निकलती हैं तो धक्का लगने की वजह से वो भी किसी को नसीब होता है और किसी को नहीं होता, तो अक्सरियत रह जाती है। अब मुलाजमीन अपने अपने अजला में कॉल करके रीडर DPO साहबान को भी ये शिकायत कर चुके हैं। 1787 पर भी मुतअद्दिद कॉल्स की गई लेकिन कोई चीज़ नहीं बदली, बल्कि कॉल्स करने वालों को झूठे दिलासे दिए गए और उनसे तहरीरी जवाब लिए गए कि हमने गलत फहमी की बुनियाद पर कॉल की है। कॉल के फ़ौरन बाद खाना, जूस, पानी की बोतल मुहैया की गई है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं जी वहाँ कहा गया कि जी हमने इन्हें जूस, पानी, खाना सब दे दिया, लिख के दे दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ ये कहा गया है कि इनको दे दिया गया है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़िली पुलिस के साथ ही ट्रैफिक पुलिस है। अब वो कहते हैं कि ज़िली पुलिस के साथ ही मुल्तान ट्रैफिक पुलिस है। अब उसके बारे में वो कह रहे हैं जिनकी रिहाइश थाना सीतल माड़ी में है, जहां 3 वक्त का बेहतरीन खाना मुख्तलिफ डिशेज़ के शेड्यूल के साथ फराहम किया जा रहा है और उनके पॉइंट्स पर भी बिरयानी और पानी की बोतल दी जाती है, जबकि साथ ही ज़िला की पुलिस मुँह तकती रह जाती है। अब साथ ट्रैफिक वाले बिरयानी भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, उनको वहाँ पहुँचाया जा रहा है और वो कहते हैं जी मुँह तकती रह जाती है। इंतहाई शर्मिंदगी और अफसोसनाक लम्हा होता है। सुनने में ये भी आया है कि ट्रैफिक पुलिस चूँकि वो एक जो हैं जी सरदार मारवान खान के मातात है, तो एक वो अफसर अच्छे अफसर हैं और मातात अमले का फ़ंड खा सकता है, उन्होंने नहीं खाया। अब फैसला आप करें कि जी हमारे साथ जो हो रहा है क्या अच्छा हो रहा है। और साथ में इन्होंने फिर ये मुझे भेजी है जिसमें उस पर लिखा हुआ है कि जी हम अपनी गलत फहमी की बुनियाद पर हमने 1787 पे दी और ये उनकी तस्वीर भी है जी, जो CTO ट्रैफिक मुल्तान है। यकीन जाने मुझे खुशी हुई, जो CTO हैं उनके बारे में पता चला कि वो पहले कोई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती हुए थे और बाद में वो CSS करके अभी PSP अफसर हैं 19 में मुल्तान में वो रहे हैं। बलोच हैं ये मेरे ख्याल DG खान साइड के। और ख़ान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शायद इसलिए आपके दिल में एहसास है कि आप कभी ASI रहे हैं, आप कभी किसी ज़माने में नारी रहे हैं। और बाकी लोग ये जो हैं क्योंकि ये नूरी हैं, ये पैदाइशी नूरी हैं, तो इसलिए इनको तो ख्याल नहीं आता। नाज़रीन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मुल्तान के बारे में कि मुल्तान में पहले भी ऐसे मैं दुबई था लास्ट टाइम जब यहाँ मैचेस हो रहे थे तो मुलाजमीन को खाना नहीं मिला था। उस वक्त के जो CPO थे उन्होंने कोई 2.5 करोड़ का दिहाड़ी लगाने की कोशिश की थी मुबैना तौर पर, और बाद में वो दिहाड़ी नहीं लग सकी और उन्हें वो पैसे बाद में बिल क्लियर करने पड़े, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम था जो नहीं हो सका। नाज़रीन इस वक्त जब मैंने पता किया, ज़ाहिर है मेरा मुल्तान से ताल्लुक़ है, तो मुल्तान के जितने भी ऐसे लोग हैं जो खाना मुहैया करते हैं, तो उनसे पता चला कि जी कोई भी तैयार नहीं है मुल्तान पुलिस को खाना पका के देने को, क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी पार्टी हैं जो खाना बनाती हैं और सप्लाई करती हैं, उन्होंने कहा जी हमारे पैसे नहीं देते, और या फिर ये हमसे बिल गलत बनवाते हैं। यानी बिल जो है अगर वो 40 लाख का बन रहा है तो वो कहते हैं जी 2 करोड़ का बना के दो। तो इस टाइप की कहानियाँ मेरे सामने आ रही हैं। नाज़रीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेतहाशा पैसे देता है, ये लोग जितने मांगते हैं वो उतने पैसे देता है, मुझे सब पता है, लेकिन इनकी ये जो बचत की जाती है वो इसी तरह है। अब क्योंकि कोई कैटरर जो है वो कैटरिंग करने को तैयार नहीं है, खाना देने को तैयार नहीं है, तो अब पुलिस लाइन में जो बनेगा जी छोले बनेंगे, ये 15 तारीख से उन्हें छोले खिला रहे हैं, नान कोई चेंज नहीं किया कि सुबह चलें कोई वो और दे दें जी उनको चनों के अलावा। और फिर यही होगा जी कि जो कुछ बनेगा पुलिस लाइन में बनेगा और पुलिस लाइन के कुक बनाएंगे, और वो कुक यूँ करेंगे कि आधा पानी आधा आधा जो है
वो चने या जो भी दाल वाल खिला के इनको राज़ी कर लिया जाएगा और पैसों की बचत हो जाएगी, क्योंकि पैसे तो फिर इन्हीं के हाथ में हैं। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने तो पैसे दे देने हैं इनको, और आगे अगर ये उन मुलाजमीन पे खर्च नहीं करते, आप देखें कि हर ज़िले से 200-300 की नफरी आई हुई है। और क्या है जी, मैच है 22 और 23 तारीख को, जो बड़ा जो इम्पॉर्टेंट मैच हैं जी, और मुल्तान में होने हैं, और अवाम भी जलील हो रही है, मुलाजिम भी जलील हो रहे हैं, लोगों के काम रुके हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि हम क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं। एक ऐसा खेल जिसका ना सर है ना पैर है, ना इनके खिलाड़ी अच्छे हैं, ना वो उनमें बात है। आपके सामने इनका खेल है जी, न्यूजीलैंड ने इनके साथ हशर किया, और जो इंडिया ने इनके साथ किया चैम्पियंस ट्रॉफी में। अब PSL हो रहा है जी, आपस में छक्के चौके मार के बड़े खुश हो रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी CPO मुल्तान से, और जो एडिशनल IG हैं जनूबी पंजाब, अच्छे अफसर हैं, इसका फौरी नोटिस लें। मुलाजमीन को खाना बर वक्त मिलना चाहिए, इसके आप पैसे ले रहे हैं, मुफ्त नहीं दे रहे हैं उनको खाना। और अगर पैसे नहीं मिल रहे तो फिर भी हमें पता होना चाहिए कि यदि आपको पैसे नहीं मिल रहे, आप कहाँ से खन रहे हैं, कहाँ से खर्च कर रहे हैं, आप कितने आते हैं, कितने खर्च होते हैं। और ये तो फिर पता लगाया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, उसके ज़रिए मैं भी पूछने का हक रखता हूँ कि यदि आपके पास कितने पैसे आए, क्रिकेट कंट्रोल ने आपको कितने पैसे दिए, और आपने मुलाजमीन पे कितने खर्च किए। बहुत बहुत शुक्रिया।